बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने पाकिस्तान से फैमिली का विज़िट वीज़ा लगाना है, सऊदी अरेबिया से आपको वीज़ा मिल चुका है और पाकिस्तान से आपने उसे अभी स्टैंप करवाना है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आपने कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फ़ीस क्या है, तरीक़ाकार क्या है, सारी चीज़ें ए टू ज़ी इसी वीडियो में आपके समझाऊंगा। क्योंकि वीज़ा लेना आसान है और स्टैंप करवाना मुश्किल है, मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ। इसकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एक चीज़ ए टू ज़ी, एक एक रुपए की कदर करके आपने किस तरह चलना है, किस तरह आपके एक एक रुपया बच सकता है और किस तरह आप बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता ना हो तो आप अक्सर गलतियां करते हैं और बड़े बड़े पेमेंट्स आपको पे करना पड़ जाती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट कौन से कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहले अपने बच्चे हैं तो बेफाम उनका, वाइफ है उनका निकाह फार्म, माँ बाप, सास ससुर, बहन भाई अगर कोई हैं उनके लिए FRC, और अगर आपने वीज़ा स्टैंप कराची से करवाना है तो फिर बीवी बच्चों के लिए भी FRC। अदरवाइज़ इस्लामाबाद, लाहौर, इसके लिए पेशावर के लिए FRC की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा लेने वजारत खारिजिया से, ये काम हो गया आपका ख़त्म। उसके बाद जब आप पहुंचते हैं ताशीर ऑफिस में, तो ताशीर ऑफिस में पहुंचने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो ज़रूरत पड़ती है अपॉइंटमेंट की। अब क्या होता है कि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही है, मसलन आप क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो भाई आपको सुबह सुबह पहुंचना लाजमी होता है। 50 टोकन, इस्लामाबाद की मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, सुबह सुबह वो 50 टोकन देते हैं उन लोगों को जिनके पास अपॉइंटमेंट नहीं होती, और वो लॉन्च के पैकेज होता है। 12,000 रुपये पर पासपोर्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन कम से कम ये होता है कि मसलन आज आप वीडियो देख रहे हैं, कल आपका दिल चाह रहा है कल आप फैमिली को भेज दें, सुबह सुबह पहुंच जाएं। 50 बंदों, पहले 50 बंदों में आपका नाम होना चाहिए जो बगैर अपॉइंटमेंट वाले हैं। अपॉइंटमेंट है तो तब तो कोई मसला नहीं है, जिस टाइम की अपॉइंटमेंट है उससे 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले पहुंच जाएं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको सुबह सुबह पहुंचना पड़ेगा, और आपको टोकन 50 बंदों में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। पहली चीज़ ये एंट्री के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑफिस के अंदर जाने ही नहीं दिया जाएगा अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, या फिर आप सुबह सुबह उन 50 बंदों में शामिल नहीं होते हैं तो आपको अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी। चले जी, आपको मसलन आपके पास अपॉइंटमेंट थी या फिर आपने टोकन ले लिया, आपको एंट्री मिल गई। जब आपको एंट्री मिलती है तो सबसे पहला काम, अब यहाँ पे आके लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि यार अंदर तो आ गई हूँ, अब क्या करूँ। सबसे पहला काम जो होता है, आपको वीज़ा फॉर्म लेना पड़ता है। वीज़ा फॉर्म आपको वहाँ पे किसी से भी अंदर जाके पूछ सकते हैं कि भाई वीज़ा फॉर्म कहाँ से लेना है। वीज़ा फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ वीज़ों के लिए उसकी फ़ीस मुख्तलिफ होती है, लेकिन हम बात करें अगर फैमिली विज़िट वीज़ा की तो आपके लगेगी 300 रुपये एक पासपोर्ट के। वो आपको एक फॉर्म निकाल के देंगे और आपके पासपोर्ट के साथ अटैच कर देंगे। फॉर्म लेने के बाद साथ ही एक लाइन लगी होगी, उस लाइन में आपने खड़े हो जाना है। वो जो लाइनें हैं, 1-2 लाइनें लगी होती है फीमेल और मेल की अलग-अलग, तो वहाँ पे आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट है, अगर नहीं है तो फिर आप लॉन्च वाला पैकेज लेंगे। उसके बाद चेक किए जाते हैं कि आपका जो वीज़ा है उसके ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है, आपका वीज़ा टाइप है, वहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर है, क्या वो चीज़ें पासपोर्ट और वीज़ा पे आपस में मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। इसी तरह अगर FRC की ज़रूरत है, मसलन माँ के लिए, बाप के लिए, सास ससुर के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए FRC की ज़रूरत है, तो अगर आपके साथ FRC है तो ठीक है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं जी FRC लेके आ जाए। हाँ, FRC को भी अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है अगर रिक्वायरमेंट है तो। और उसके साथ आपके जो वहाँ पे निकाह फार्म है वो देखे जाएंगे और बेफार्म देखा जाएगा। हर एक चीज़ ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास मस्ट है, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इससे भी अहम चीज़, एतमाद ऑफिस में जाने से पहले, बल्कि अगर कल जाना है तो आज, परसों जाना है तो कल, आपने फ़ोटो कॉपीज़ करवा लेनी है। कॉपी करवाने के लिए ज़रूरी है कि हर एक चीज़ की जो कॉपी है वो A4 पेज पे होनी चाहिए। चाहे वो टॉप पे पासपोर्ट छोटा सा आ रहा है, चाहे वो इकामा की कॉपी टॉप पे छोटी सी आ रही है, चाहे वो
आईडी कार्ड की आ रही है कॉपी, लेकिन A4 का पूरा पेज होना चाहिए। अक्सर फोटो कॉपी वाले क्या करते हैं कि कॉपी करके हाफ पेज दरमियान में से वो काट लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, बाकी पेज खाली रहे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक उसके ऊपर आपके जो पासपोर्ट है वो पूरे पेज के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर आ रहा है छोटे से हिस्से में पासपोर्ट आ रहा है, बाकी नीचे पेज सारा खाली आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही आपको डॉक्यूमेंट अपने जो है सारे के सारे कॉपी करवानी है। एक बंदे के 2 सेट आपने पूरे के पूरे बना लेने। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है, सबसे पहले है आपके अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपकी जो वीज़ा की कॉपी जो सऊदी अरेबिया से इशू हो चुका है, आपका जो स्पॉन्सर है सऊदी अरेबिया में जो आपको बुलवा रहा है उसके इकामा की कॉपी, इसी तरह आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है वो उससे अबशर से निकलती है उसकी एक कॉपी सऊदी अरेबिया से, इसी तरह जो आपका स्पॉन्सर है सऊदी अरेबिया में उसके पासपोर्ट का फ्रंट पेज और उसके आईडी कार्ड की कॉपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन आप पास रख लें। ये चीज़ें सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान से आपको क्या चाहिए, बे फॉर्म चाहिए, निकाह फॉर्म चाहिए, अगर FRC की ज़रूरत, जिस तरह मैंने पहले बताया FRC की ज़रूरत है तो FRC चाहिए, आपकी 2 अदद तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ वो चाहिए, और इसके अलावा आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई होगी तो आगे मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट जो है इनकी 2 कलर कॉपीज़ आपने करवा लेनी है, कॉपीज़ के 2 सेट बना के आपने अपने पास रख लेने हैं। जब आप काउंटर पे जाके डॉक्यूमेंट जहाँ पे वो चेक कर रहे होते हैं तो आपने एक ही सेट उनको देने हैं, वो उसको चेक कर लेंगे, बाकी दूसरा सेट आप अपने हाथ में रखना है। तो वो जब वहाँ से चेकिंग हो जाएगी उसके बाद वो आगे भेज देंगे अगली लाइन में, और उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट टोकन मिलता है जहाँ पे आपके डाटा एंट्री वगैरह होती है सारी चीज़ें, वहाँ पे आपने जाना है, वेट करना है अपने नंबर का, आपकी डाटा एंट्री होगी, आपको डाटा एंट्री के बाद एक फ़ाइल रेडी करके दे दी जाएगी। उस फाइल में आपको एक तस्वीर आपको जब फर्स्ट टाइम आप इंटर होंगे तो आपने जो पहले वाला वीज़ा फॉर्म लेना है उसके साथ लगेगी, और एक तस्वीर जब आपकी डाटा एंट्री होगी मुकम्मल वहाँ पे जाके आपको अपनी एक तस्वीर देना होगी। तो जब आपकी ये डाटा मुकम्मल अंदर कर लिया जाएगा, डाटा एंट्री वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको दिए जाएगी एक स्लिप दी जाएगी कि जाएं जी आप बैंक में अपनी फ़ीस जमा करवा के, फ़ीस जमा करवाएंगे, फिर आपको एक दफ़ा बुलाया जाएगा डाटा एंट्री के लिए। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, सम टाइम आपको फ़ीस का फॉर्म दे के वापस दोबारा बुलवाया जाता है कि जाएं फ़ीस जमा करवाएं, फिर डाटा एंट्री होगी, और सम टाइम डाटा एंट्री करने के बाद आपको यानी चालान फॉर्म जो है पहले दिया जाता है, डाटा एंट्री बाद में की जाती है, और सम टाइम दोनों काम इकट्ठे कर लिए जाते हैं। बहरहाल जब आप वहाँ पर जाते हैं, फ़ीस जमा करवा के वापस आते हैं, आपको चालान फॉर्म आप जमा करवाते हैं, जिस बंदे के पास आपने डाटा एंट्री करवाई थी वो आपकी तमाम डाटा एंट्री कंप्लीट करके नंबर आपका जनरेट हो चुका होता है। तो उसके बाद आपको भेजा जाता है फिंगर स्कैन के लिए। फिंगर स्कैन वाले आपको बता दिया जाता है फलां रूम में चले जाएं, वहाँ पे जाके आपको लाइन लगी होगी, लाइन में जाके खड़ा होना, अल्लाह करे कि आपका रश उस दिन से कम हो, क्योंकि हमने तो लॉन्च का पैकेज लिया था और उसके बावजूद लाइन में तकरीबन 40 मिनट तो खड़ा होना ही पड़ा। तो वहाँ पे जाके आपको अपने फिंगर स्कैन करवाना है। फिंगर स्कैन करने के बाद आपको स्लिप दे दी जाती है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है। स्लिप आपको 2 बार दी जाती है, एक जब आपकी डाटा एंट्री हो जाती है तो जिस तरह एक फतूरा होता है मार्केट का, मार्केट से शॉपिंग करते हैं तो आपको एक बिल दिया जाता है, उसी तरह की एक स्लिप पहले दी जाती है डाटा एंट्री के बाद, और फिर एक और स्लिप आपको दी जाती है आपके फिंगरप्रिंट होने के बाद। अब यहाँ पे बाज़ वक़्त मसला आ जाता है कि आपके जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं लग रहे होते हैं, तो फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आपको कहा जाता है कि जाएँ जी आप अपने फिंगर स्कैन करवा के लाएँ, उसकी तस्वीरें बना के लाएँ। तो उसके लिए आई थिंक, क्योंकि हमारा तो मसला नहीं बना था, 1200 रुपये एक बंदे के वो लेते हैं, वो जाके फिर वहाँ से उधर अंदर ही आपको स्कैन वगैरह करवा के सब कुछ फिंगर की तस्वीरें बनवा के एक फॉर्म देते हैं, वो जाके फिर आपको सबमिट करना पड़ता है। तो उसकी 1200 रुपये एक्स्ट्रा से फ़ीस आपको पे करना पड़ती है। उसके बाद जो फिंगरप्रिंट के बाद आपको जो स्लिप मिल जाती है तो वो स्लिप लेके आपने घर चले जाना है। लेकिन उससे पहले जब डाटा एंट्री हो रही होती है आपकी सारी इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे वो सम टाइम आपसे पूछ लेते हैं और सम टाइम नहीं पूछते, लेकिन आपने खुद बताना है कि भाई हमें पासपोर्ट बाय कोरियर चाहिए, हमें अपने घर पे कोरियर के ज़रिए पासपोर्ट चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे छोड़ के आ जाएं और कोरियर की फ़ीस वो उसमें एंटर ना करें और बाद में आपके पासपोर्ट वहीं पे पड़े जाएं। तो आपने ये चीज़ उनको लाजमन बतानी है कि हमें बाय कोरियर अपने घर पे अपने पासपोर्ट चाहिए। तो वो आपका एड्रेस वहाँ पे जो कोरियर के वहाँ पे पड़े होते हैं, उनके पास इन्वेलप पड़ते हैं, उससे के ऊपर वो एड्रेस लिख देते हैं, आपका
फ़ोन नंबर लिख देते हैं और फिर वो आपके पासपोर्ट के साथ जो इन्वेल्प है वो अटैच कर देते हैं। तो इतना सा काम है आपका। उसके बाद जब भी वीज़ा आपका स्टैंप होगा, स्टैंप होने के बाद आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर पे आ जाएगा। पासपोर्ट के साथ एक एक्स्ट्रा पेज आता है, वो पेज आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो पेज आपके पास नहीं होगा तो एयरपोर्ट पे आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। पहले पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगता था, पासपोर्ट के ऊपर ही लगा दिया जाता था वीज़ा वाला स्टिकर, वो ख़त्म हो गया है। अभी आपको एक A4 का एक पेज होता है, उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन लगी होती है, सारी की सारी, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका वीज़ा नंबर, आपका नेम वगैरह सब कुछ लिखा होता है। तो वो पेज आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो पेज आपके पास नहीं होगा तो एयरपोर्ट पे आपको रोक दिया जाएगा, आपको सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, जो वीज़ा वाला पेज मैंने बताया वो होना चाहिए, और आपके पास टिकट होनी चाहिए। 3 चीज़ें ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपका वीज़ा मल्टीपल एंट्री है, आपकी टिकट एक साइड की काफ़ी है। अगर आपका वीज़ा सिंगल एंट्री है, आपको टिकट रिटर्न भी साथ लेना पड़ेगी। इसके अलावा सफ़र के लिए किसी भी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो पोलियो वैक्सीन की ज़रूरत है, ना कोरोना वैक्सीन कार्ड की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत सारी बातें सीख ली होंगी। अगर आपने वाकई ही वीडियो में से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।